अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। चाइना पाकिस्तान के बीच में एक रेल रोड बन रही है। $58 बिलियन इसका तखमीना है और इसी हफ्ते में ये चीज़ न्यूज़ जो है वो ब्रेक हुई है। इसका थोड़ा हम जायज़ा लेते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है। मोस्ट एक्सपेंसिव न्यूली प्रपोज्ड चाइना पाकिस्तान रेलवे प्रोजेक्ट विल कॉस्ट ओवर $50 बिलियन। और ये $50 बिलियन आपको पता है इतने ज़्यादा हैं क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो IMF से जो कर्जा अप्रूव करवा रहा है वो चंद बिलियन डॉलर्स का, यानी 3 बिलियन वो चाइना से मांग रहा है, 4 बिलियन वो सऊदीया से मांग रहा है, ताकि जो है वो IMF से भी चंद 3-4 बिलियन का जो है ना वो मिल जाए उसको। तो उसके मुकाबले में अगर आप देखो कि 50 बिलियन सिर्फ एक रेलवे बनाने के लिए जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ह्यूज है पाकिस्तान के लिए और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 57.7 बिलियन है। और ये जो है गवादर पोस्ट जो है गवादर पोर्ट उसको जिंगजियांग जो चाइनीज सूबा है उसके शहर या प्रेफेक्चर काशगर के साथ ये उसको मिलाएगा। तो ये डेफिनेटली आपको अंदाज़ा है कि ये सीपैक का जो प्रोग्राम है उसका एक हिस्सा है। चाइना जो है वो चाहता है कि रोड और रेल नेटवर्क बन जाए जिससे वो अपने चाइनीज़ प्रोडक्ट को पाकिस्तान के थ्रू गुजारते हुए गवादर पोर्ट से गुजारते हुए जो है अरेबियन सी में उतारे और यहीं से उसके सामान उस तक पहुँचे। तो ये डेफिनेटली जब इस तरह की न्यूज़ हम देखते हैं तो हैरत होती है कि इतनी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट चाइना कैसे लगाएगा एक ऐसे मुल्क में जिसके बारे में बहुत लोग शोर मचा रहे हैं कि जी ये मुल्क तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और जिसको जो है IMF जो है वो कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। और चाइना जो है वो उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के पिछले दिनों में हामी भरी है कि वो $3 बिलियन जो है वो पार्क करने के लिए रेडी है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि उसने अब इतने बड़े प्रोजेक्ट का जो है ऐलान कर दिया है। और आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर का अभी दौरा हुआ है चाइना का और मेरे ख्याल में उसके फ़ौरन बाद ही जैसे ही वो पहुँचे हैं तो उन्होंने पीछे ये इस रेलवे का मंसूबे का ऐलान कर दिया। गवादर जो है पोर्ट उसका क्या फ़ायदा है चाइना को और वर्ल्ड ट्रेड को, इसका मैं आपको थोड़ा-सा ये बताती हूँ पहले गूगल अर्थ से कि ये आप देख रहे हो चाइना बहुत बड़ा मुल्क है लेकिन इसकी ये जो वेस्टर्न साइड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है, ग्रीन भी है, एग्रीकल्चर वाइज़ भी, और इनके सारे मेजर पोर्ट्स भी इसी वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर इनके हैं। और उसके अंदर इधर से अब अगर अगर आप देखो तो आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे गोबी डेजर्ट है, ये तिलकमान डेजर्ट है और ये बहुत बड़ा तिब्बत प्लेट्यू है जिसके जो कि खुद भी बंजर है और यहाँ पर मतलब ना ही पॉपुलेशन है और ना ही वेजिटेशन है, ये मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है ये। तो लेकिन जब चाइना को अपने गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट करने होते हैं तो उसको ये पूरा समुद्री रास्ता काटना पड़ता है जो कि ये मलाक्का स्ट्रेट में से भी गुजरता है। और आपको पता है ये मलाक्का स्ट्रेट जो है जिसको ये बहुत चोक पॉइंट भी है, लेकिन ये जो है वो मलाक्का डिलेमा भी इससे एसोसिएटेड है बिकॉज़ चाइना ये समझता है कि इसके दोनों तरफ जो है सिंगापुर पोर्ट और इस तरह से मलेशियन पोर्ट और इस तरह से जो पोर्ट्स इसके दोनों तरफ लाइन करते हैं वो सब प्रो वेस्टर्न वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं और वो प्रो वेस्टर्न एजेंडा पे चलते हैं। तो कभी भी अगर कोई एज अ टाइम ऑफ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट या कुछ ऐसा मसला हो जाता है तो ये पोर्ट जो है वो बंद किया जा सकता है चाइनीज शिपमेंट के लिए। और जाहिर है चाइना को सारा ऑयल जो मिडल ईस्ट से वो खरीदता है वो सारा का सारा यहाँ से होकर मलाक्का स्ट्रेट से गुजर के ये चाइना आता है और यहाँ से वो पूरी दुनिया में जो ट्रेड करता है चाइना वो ज़ाहिर है इसी रास्ते से निकल करके पूरे मिडल ईस्ट, पूरे अफ्रीका और पूरे यूरोप में जो रास्ता है वो यही बनता है। और क्योंकि इनका ज़ाहिर है पूरी दुनिया के इन तमाम ममालिक के साथ ट्रेड चलते हैं, लेकिन अगर यही यहाँ से अगर आप इस वेस्टर्न साइड को एक सड़क के ज़रिए इधर से कनेक्ट कर दो और यहाँ से वो सड़क जो है पाकिस्तान के अंदर से गुजरते हुए पोर्ट गवादर आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि a research showed that transport cost for 40-foot container between Kashgar and destination port in the Middle East is decreased by $1,450
और यूरोप की डेस्टिनेशन में उसके डॉलर्स 1350 जो है वो कम होते हैं, यानी कि ये बचत ओवरऑल बचत भी हो जाती है। और उसके बाद ये कि ट्रैवल टाइम की डिक्रीज हो जाता है कि 21 से 24 डेज कम टाइम में ये चीज़ें उसके वहाँ पहुँच जाती हैं। और इसके अलावा जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो 11,000 या 13,000 किलोमीटर कम हो जाता है। बिकॉज आपको मैंने ये दिखाया कि ये जो ट्रैक है ये कितना लंबा है, समुद्री रास्ता। बेशक समंदर से चीपर पड़ता है, लेकिन रास्ता इतना लंबा है कि उस रास्ते को देखते हुए आप समझ सकते हो कि ये सड़क से जो कुछ भी आएगा वो बहुत चीपर होगा। और फिर उसमें ये होगा कि ये जो उसको मलाक्का डिलेमा का जो डर और खौफ रहता है, साउथ चाइना सी में भी इश्यूज और कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। फिलीपींस की झगड़ा इधर से और ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे बैठा है, तो इसलिए उनको लगता है कि ये बहुत सेफ हो जाएगा उनका रूट। यहाँ पर जो है कोई ज़्यादा, यानी कि एक काशगर, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये काशगर प्रेफेक्चर है। यहाँ पर चाइना का ये काशगर प्रेफेक्चर है, प्रोविंस कह लें, प्रेफेक्चर कह लें। वहाँ से ये सड़क सीधा गिलगित बल्तिस्तान को जाएगी। बल्कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि इनका एक रोड जो है हाईवे, जैसे मोटरवे कहते हैं, वो G314 के नाम से ये पूरी सड़क पीछे को जा रही है और चाइना को के उधर वेस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ से इसको जोड़ देगी। और फिर यहाँ से यही मोटरवे जो है G314 ये अपना जो कि तिब्बत प्लेटो की तरफ भी जा रही है, आगे से उसके मजीद सेक्शंस बनते जा रहे हैं और यहाँ से वो नीचे यहाँ पर जो एंटर हो रही है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये एंटर हो जाती है। और मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि ये देखें, ये सड़क यहाँ से पल खाते हुए और यहाँ से रास्ता बनाते हुए गिलगित बल्तिस्तान से गुजरते हुए और ये इस तरफ से लाइक ईस्टवर्ड जाएगी, शांदूर पास से गुजरते हुए, और ये एंटर हो जाएगी अपने एन जो हमारे पाकिस्तान के जो मोटरवेज हैं एन के नाम से जो बहुत सारी, उनके साथ ही कनेक्ट हो जाएगी। और फिर नीचे साउथ की तरफ जाते जाते ये गवादर के साथ कनेक्ट हो जाएगी। सो ये इसका लाइक गूगल अर्थ से मैंने आपको दिखा दिया। और अब मैं आपको यहाँ से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये सड़क वही है जो 314 के नाम से, ये पूरी आप देखोगे कि ये जाके उसके वेस्टर्न प्रोविंसेस गोबी डेजर्ट पे गुजरते हुए और तमाम ये एक मेजर मोटरवे जो कि उधर वेस्टर्न प्रोविंसेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आते आते ये आप देख रहे हो अक्सू प्रेफेक्चर, काशगर प्रेफेक्चर, और इससे ये निकल करके ये सड़क आप देख रहे हो ये हुंजा, गिलगित, शांदूर से होते हुए फिर ये खैबर पख्तूनख्वा में से गुजरते हुए और फिर नीचे जाएगी और बलूचिस्तान से गुजरते हुए पूरा आप देखोगे कि ये इधर गवादर के साथ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। ये गवादर आ गया, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग, बहुत ही मेजर एक तो ये प्रोजेक्ट है और चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेटली ये बहुत ही खुशाइन प्रोजेक्ट होगा और इससे पाकिस्तान में ट्रेड भी बढ़ेगी, जॉब्स भी बढ़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, सब कुछ होगा। लेकिन ऑफ कोर्स चाइना के लिए भी ये एक मेजर यानी कि लाइफलाइन प्रोजेक्ट होगा और इसीलिए इसी वजह से चाइना जो है वो सीपेक को अपना बेल्ट एंड रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कहता है, क्योंकि उसकी इतना ज़्यादा फ़ायदा है इस पोर्ट के बन जाने से और चाइना के साथ कनेक्ट होने से। तो ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट चाइनीज न्यूज़पेपर है, उन्होंने बोला है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैज पोटेंशियल टू रीशेप ट्रेड एंड जियोपॉलिटिक्स, यानी कि पूरी जियोपॉलिटिक्स को, पूरी ग्लोबल ट्रेड को ये जो कनेक्टिविटी है रेलवे की ये चेंज कर देगी, इसको अफेक्ट कर देगी और जाहिर है जो चेंज आएगा उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। Rail link is part of a broader plan to revive ancient Silk Road connections and reduce reliance on Western dominated routes. क्योंकि ये जो routes चाइना बनाएगा ये ancient Silk Road तो कह रहा है इसको, लेकिन ये एक modern Silk Road होगी जो dominated होगी चाइना के
सेंटर से, पोर्ट सेंटर्स कह लो आप, या कह लो आप लैंड में जो सेंटर्स कह लो, वो सब डोमिनेटेड होंगे चाइनीज इन्फ्लुएंस और उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से और ट्रेड इंटरेस्ट से। जबकि जो पुराना रूट है जिसके ऊपर अभी ट्रेड सारी चल रही है, जो मैंने आपको दिखाया मलाक्का रूट से जो गुजर रहा है, वो वेस्टर्न डोमिनेटेड रूट्स हैं। सो इंडिया क्योंकि इस वक्त यूएस का बहुत बड़ा एला है, इंडियन नैरेटिव ये एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने बोला विल चाइनाज गवादर टू काश्मीर रेल लिंक प्रूव टू बी एन नॉन स्टार्टर। बिल्कुल नेगेटिविटी जो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया जो है वो हमेशा ही फैलाता रहता है। उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताया। उन्होंने बोला कि द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2015 हैज सीन पुअर फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी कमिटमेंट फॉर पाकिस्तान। कि इससे पहले जो 2015 में ये सीपैक के सिलसिले में प्रोजेक्ट शुरू हुए थे, उसमें काफ़ी इश्यूज आए सिक्योरिटी के, स्पेशली फाइनेंस के भी इशू आए और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो सुस्त रवि का भी शिकार हो गए। तो इस चीज़ को ये इंडियन न्यूज़पेपर हाईलाइट कर रहा है। वो कह रहा है कि बलूचिस्तान में, सिंध में इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक मिलिटेंट ग्रुप है और ये लोग जो है खैबर पख्तूनख्वा में दासू प्रोजेक्ट पे चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक्स कर चुके हैं और इवन गवादर में भी आपको पता है काफ़ी दफ़ा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ है। तो ये बड़ी हैरत का इजहार कर रहे हैं कि भाई इतने सब बुरा बुरा हो रहा है, तो फिर चाइना ने क्यों एक नया प्रोजेक्ट इतना बड़ा लॉन्च कर दिया। वो इसलिए कि चाइना को भी पता है और पाकिस्तान को भी पता है कि ये जितने भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ हैं, स्पेशली सीपैक के खिलाफ जो होती हैं, वो उसके पीछे इंडियन रॉ का ही हाथ होता है, वो ही ये लोग करवा रहे होते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान सिक्योरिटी जो पूरा हमारा सिस्टम है, उसको इन चीज़ों को अब मज़ीद केयरफुल होना पड़ेगा और इसको सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। वो यही इंडियन नैरेटिव कह रहा है कि 3 डिस्प्यूटेड रीजन में से ये गुजर रहा है। पहला रीजन ज़िंगज़ियांग के अंदर जो यूगर मुस्लिम्स हैं, वो कहता है डिस्प्यूटेड है। फिर वो कहता है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो भी लाइक डिस्प्यूटेड है। फिर वो कहता है बलूचिस्तान जो है वो भी डिस्प्यूटेड है। लाइक ये इंडियन की जो मतलब दिमाग के अंदर जो खराबी है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जम्मू कश्मीर जिसको वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, उसको वो कॉन्फ्लिक्ट जोन तो कहते ही नहीं है, लेकिन हमारा जो अच्छा वाला प्रोविंस है बलूचिस्तान, उसको वो कह रहे हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट रीजन है। तो ये इनकी स्टूपिड और किस्म की ये जो नैरेटिव होता है, ये मैंने कहा ये दिखा दूं कि इस तरह से वो बोलते हैं और सोचते हैं। Pakistan too poor to fund 58 billion Gawad and Kashgar railway line given that its GP is just 6 times the project cost। यानी ये जो हमारी अपनी GDP है वो 58 मिलियन से जो है वो उसका एक 1/6 है, यानी बहुत बड़ा रकम है 58 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए। तो लेकिन सोचने की बात ये है कि सारी नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बावजूद, सारी टेररिज्म के बावजूद, इवन जो है वो अपने पसंद की गवर्नमेंट लाने के बावजूद यूएस और जो उनके एलाइज हैं वो तो पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा कर नहीं सके। लेकिन चाइना जो है, क्योंकि वो हमारा रियल फर्स्ट डोर नेबर भी है और रियल हमारे साथ वो स्ट्रेटेजिक और ट्रेड पार्टनर भी है, एंड वी कैन सी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विद अलायंस विद चाइना। और इसका ये एक बहुत बड़ा बहुत ही यानी कि पॉजिटिव किस्म का प्रूफ चाइना ने दे दिया अगर वो ये रेलवे लाइन बिल्ड करना शुरू कर दें और इतना बड़ा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट मजीद पाकिस्तान के अंदर करें। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पाकिस्तानीज।